अपना मोदी जी का बस की ना। मोदी जी का अलग विचार है और इनके अलग विचार है। इनके अच्छे विचार हैं, उनके राम मंदिर हिंदू मुस्लिम कराती है, ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा इलाज कौन कराएगा। योजना अच्छी है और बुजुर्गों को यही फायदा होगा कि अनलिमिटेड पैसा चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उसने एक अच्छी घोषणा की है। ये इससे पहले भी जो वादे करे थे बिजली के पानी के बस में फ्री, वो सारे लागू आप तो आपको जानकारी होगी। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल पूरा ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं। हम तो इतना ख्वाब देख रहे हैं जब तक हमारा जीवन रहे। 75 साल की उम्र है तो हमें दवाई मिलेगी तो हम बड़े और साल 2 साल जी जाएंगे। पानी फ्री, बिजली फ्री, किराया फ्री, मतलब किया तो बहुत कुछ है जी। पर बीजेपी से लागू नहीं बढ़िया है कि बीजेपी कहती तो ज़्यादा है, करती नहीं है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान दिल्ली के बुजुर्गों के लिए कर दिया है। दरअसल दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार बड़े दावे करती है और ऐसे में अब चुनाव से पहले 60 साल की उम्र से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके इलाज के लिए मुफ्त ऐलान कर दिया, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में बिना किसी लिमिट के अब मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे में इस ऐलान को लेकर के बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं और क्या इससे विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज पाल है जी। सूरज जी, कैसे देखते हैं इतना बड़ा ऐलान बुजुर्गों के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या फायदा होगा इससे? फायदा यह है कि जिस व्यक्ति की उम्र है, मुझे आशा ये है कि और 2-4 साल बढ़ जाएगी। ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा इलाज कौन कराएगा। आजकल के बच्चे आपने देखा होगा, कभी मथुरा का प्रोग्राम देखते हो, वृंदावन का, माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वहाँ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, तो अब ये उम्मीद नहीं रहेगी। तो क्या ये मोदी जी के आयुष्मान योजना का तोड़ है? क्योंकि जिसको वो कहते थे कि दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। ना, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का अलग विचार है और इनके अलग विचार है। इनके अच्छे विचार हैं, उनके राम मंदिर हिंदू मुस्लिम कराते हैं वो, और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। वो भी तो आयुष्मान योजना के तहत बुजुर्गों के इलाज की बात करते हैं। हाँ, तो जो करते हैं बोला 5 लाख तक कोई बोला उन्होंने तो, और केजरीवाल जी ने तो तमाम कितना भी पैसा लगा, अनलिमिटेड, यानी कोई कैपिंग नहीं है, कितना अनलिमिटेड। तो ये सर इससे क्या फायदा दिल्ली के बुजुर्गों को होगा? ये योजना अच्छी है और बुजुर्गों को यही फायदा होगा कि अनलिमिटेड पैसा चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उसने एक अच्छी घोषणा की है। तो और मोदी ने सिर्फ 5 लाख के लिए की थी। वो भी दिल्ली में लागू नहीं है। वो भी दिल्ली में लागू नहीं है। तो हमें तो केजरीवाल जी का धन्यवाद। और वो भी जो 5 लाख वाला है ना, बहुत ज़्यादा, अगर आपकी बिल्कुल हालत ख़राब होगी जब चलेगा, अगर थोड़ा बहुत आपकी तबीयत ख़राब है तो उसको नहीं मानेंगे, वो उसको बैलेंस नहीं मानते। अगर आप जल्द मरने के लिए तैयार हो जब उसको मानेंगे। तो कैसे देखते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल वाकई दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जो एक सपना लोगों का होता है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल सोच रहे हैं। आप शुरू से ही सोच रहे हैं, जब से सरकार इनकी बनी है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और अब जो चौथी बार बनेगी तो उसमें और बढ़िया सुधार होगा। पूरा करेंगे वादा? बिल्कुल करेंगे। इससे चुनावी हथकंडा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो वादे करे थे बिजली के पानी के बस में फ्री, वो सारे लागू आप तो आपको जानकारी होगी। बस में बहन बेटियां फ्री चल रही हैं, ये भी आपको जानकारी है। तो इससे ज़्यादा बड़ी सुविधा क्या दे सकते हैं? तो बुजुर्गों के लिए देखिए बड़ा ऐलान है। अंकल, कितने साल के हैं आप? मेरी 76 हो गई। 76 हो गए। तो कैसे देख रहे हैं ये जो बुजुर्गों को कोई नहीं देखता, उनके बच्चे भी नहीं देखते हैं, ऐसे में एक बड़ा फैसला? हमें तो ये देख रहे हैं जी, केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल पूरा ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं। हम तो इतना ख्वाब देख रहे हैं जब तक हमारा जीवन रहे, जब तक यही रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। मुख्यमंत्री बने रहे? हाँ जी। प्रधानमंत्री बनवाना है। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर बल्ले। अब तो मोदी जी भी तो पूरी तैयार हैं इस बार दिल्ली में अपना। मोदी जी का बस की ना, बस की नहीं है। नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं। वो तो झूठ बोलते हैं हर बात में। मंदिर दिखाते रहेंगे। वो कहते हैं कुछ, बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं, वो नहीं सोचते। आयुष्मान योजना कहते हैं, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। नहीं मानेंगे आप? मैं नहीं मानूंगा जी उनकी। अच्छा, ये देखिए जो योजना आज ऐलान की है, इससे क्या फ़ायदा? मतलब एक ये जैसे आयुष्मान योजना है, उसमें 5 लाख का सिर्फ जो है फ़ायदा, लेकिन यहाँ पर पूरा इलाज दिल्ली सरकार से। इनकी बात ये है, जिस काम को कह देते हैं उसे करते हैं केजरीवाल जी। और उन्होंने जो भी वायदे करे हैं ना, सारे झूठे गए आज तक मोदी जी ने। हाँ जी, तो तोड़ नहीं है मोदी जी केजरीवाल का? उनका झूठ बोलने का कोई हिसाब नहीं है। देखिए बुजुर्ग, क्या अंकल कहेंगे
है जी। इलाज का बंदोबस्त कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो बड़ी खुशी की बात है जी। बड़ी खुशी की बात ये है कि हम बुढ़ापा है, 75 साल की उम्र है, तो हमें दवाई मिलेगी तो हम बड़े और साल 2 साल जी लेंगे। और साल जी लेंगे। हाँ जी। क्या अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उसी तरीके से सोच रहे हैं कि जनता के हाँ, बारे में? जैसे बोलते तो हैं, सोचते भी हैं जी। हाँ। जो पानी फ्री, बिजली फ्री, किराया फ्री, मतलब किया तो बहुत कुछ है जी। पर बीजेपी से लागू नहीं बढ़िया है कि बीजेपी कहती तो ज़्यादा है, करती नहीं है। करती नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं खतरा लग रहा है दिल्ली में, इसलिए इतनी ज्यादा सौगात पे सौगात दे रहे हैं ऑटो वालों को, महिलाओं को और अब बुजुर्गों को? हाँ, तो देखो जी, अपनी कुर्सी के लिए तो सब करें। हाँ। तो ये मतलब बीजेपी जो है कह देती है, करती नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद जी केजरीवाल कर देते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार पैसे भी दिए ये इसी बार इतनी सौगातें क्यों दी जा रही हैं? पहले कभी इतनी सौगातें नहीं दी गई। कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए तो सब तो वैसे हम तो बीजेपी केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल के तो देखिए कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं है। क्या कहेंगे अंकल, इलाज मुफ्त, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं सीमा है, कोई सीमा नहीं है। अच्छी तरह से बुजुर्गों को सेवा करी इन्होंने। बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा तो नहीं आयुष्मान योजना को लेकर के जो मोदी जी आरोप लगा रहे थे उसका तोड़? अब उसका तो मोदी जी जाने, केजरीवाल जी बड़े अच्छे हैं। हाँ। और हर चीज़ की सुविधा है। अच्छा। पानी की भी, बिजली की भी और दवाइयों की भी, सब बहुत अच्छे से। और अब इलाज पूरा तैयारी कर बहुत दिया। अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा है। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा। जो हमदर्दी मुख्यमंत्री है, किसी का दर्द देखकर वो खुद अपने पास आ जाता है, घर घर में अपने आप ही पूछता है। दिल्ली में एक आरोप लगता था कि बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, तो ये सब देखो वो तो चलता है गवर्नमेंट का, वो जाने वो जी करने चालू है। सब चालू है। हाँ जी। अब ये बुजुर्गों के लिए पूरे इंतजाम कर दिया इलाज का, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्कुल अच्छा है। ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? नहीं जी, ऐसा नहीं भरोसा है वादे पे? अरे बिल्कुल, जो उन्होंने बोला है वो हमेशा किया है, तो करते आ रहे हैं। तो अब चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा पूरे। एक तरफा मामला। बिल्कुल एक तरफा है। बीजेपी का वनवास नहीं टूटने वाला? नहीं, वनवास नहीं टूटने वाला बीजेपी का। बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलते बेटा, ये अच्छा है। केजरीवाल बहुत अच्छा है। केजरीवाल है। हाँ अच्छा। तो देखिए पूरा जैसे देखते हैं बुजुर्गों को बड़ी मुश्किल आती है, छोटे मोटे इलाज के लिए भी सरकारी में लंबी लंबी लाइन, प्राइवेट हो तो जा ही नहीं सकता। अच्छा। तो देखिए ये बुजुर्गों से हम बात कर रहे थे। आप भी यहाँ माता जी को लेकर पहुँची थी? हाँ जी, मैं भी माता जी को लेके पहुंची थी। हाँ। तो कैसे ये फैसला देख रही हैं एक बेटी होते हुए, क्योंकि बेटियां तो शादी होकर चली जाती हैं, बेटों से इतनी उम्मीद नहीं होती है, ऐसे में ये फैसला ये नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि केजरीवाल जी का जो विचारधारा है ना, वो एक भाई के तरह से देखे तो बहुत अटैचेबल लगता है कि हमारे सगे भाई बहुत से होते हैं जो वृद्धाश्रम को छोड़ आते हैं, पर एक ऐसा बेटा जिसने ये सोचा मैं सभी की माता बहनों को 2100 रुपये भी दूंगा और बूढ़ों की इलाज भी कराऊंगा। मतलब इनके दिल में कितनी बड़े बूढ़ों के लिए श्रद्धा है, भाव है, महिलाओं के लिए कितना श्रद्धा भाव है, कोई नहीं सोचता इतना जितना पहले तीर्थ आता बुजुर्गों के लिए, अब इलाज। हाँ, ये भावना किसी के अंदर नहीं आती। मानवता की भावना किसी महापुरुष के अंदर आती है, जिसमें क्या कि जो बात कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, लाडला हूँ, साबित कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं और कर दिखाया है। इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बन के, अब चौथी बार तो पूर्ण बहुमत से बन जाएंगे। इनकी जो पावर छीन ली थी ना, वो पावर भी मैं कहती हूँ एलजी से इनके हाथ में पूरी आ जाएगी। इन्होंने इनको जेल में डालने के बाद जो षड्यंत्र रचा था ना, वो आज इनका पर्दाफाश हो चुका है कि क्या इन्होंने षड्यंत्र रचा था। हर एक माँ बेटी बहन के दिलों में बास करते हैं केजरीवाल। बात करते हैं। माता जी कितने खुश हैं इस ऐलान से? बहुत खुश हूँ मैं। तो पहले आप लोगों को मोहल्ला क्लिनिक पहले से ही है, अस्पतालों में मुफ्त है, अब ऐसे में प्राइवेट स्कूल भी, नहीं। सॉरी माफ कीजिएगा, अस्पताल जी। हाँ, अस्पतालों में जैसे ट्रीटमेंट पहले होता था ना, पहले बाहर जो मकान भी बिक जाता था। अच्छा। महिलाओं का, बुजुर्गों का, हमारे जैसे बाप दादे हैं ना, मर भी गए, मकान बेचने के बिक भी गया मकान और सड़क पे आ के गए। बाद भी बचता नहीं है अपना कोई? हाँ? नहीं, कोई नहीं बचता। प्राइवेट वाले लूट बाजारी करते हैं, इन्हें कोई मतलब वो नहीं देते। तो इससे फायदा होगा बुजुर्गों का? बुजुर्गों को फायदा होगा। ऐसा तो नहीं चुनाव को देखकर कैसा ऐलान कर रहे हैं, वाकई में फिक्र कर? उन्होंने झूठा वायदा किया ही नहीं है कभी। जितने भी वादे किए हैं सारे पूरे वादे किए उन्होंने। जो भी वादे किए आज दिन तक सत्ता में आए हुए उनको कितनी सालें हो गई, पूरी सालें हो गई, उन्होंने जो भी वादे किए आज से
बसें फ्री लेके पेंशन योजना से लेके जो भी आज तक जो भी वादे किए उन्होंने पूरे करो, और मुझे आशा है कि इस वादे पे वो पूरे खरे उतरेंगे, वादे पूरे करते हैं वो आपने। पूरे उतरेंगे। देखिए आप लोग भी फायदा उठाएंगे इस योजना का। अम्मा पीछे बैठी है। हाँ, फायदा उठाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल वाकई बेटा है दिल्ली के? हाँ, दिल्ली का बेटा है। तो देखिए बुजुर्ग हैं, महिलाएं काफ़ी खुश हो रही हैं इस ऐलान के बाद। और इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप इसे कह लीजिए, बड़ा यहाँ पर आप इसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कह लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले बुजुर्गों के लिए सौगात का ऐलान कर दिया। अब इस सौगात का असर कितना दिल्ली विधानसभा चुनाव में होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।